जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ शिव शंभू त्रिकालदर्शी आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। दोस्तों, कल बहुत बड़ा दिन है। कल है 6 अगस्त 2021 की तारीख, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ पुनर्वसु नक्षत्र है। तो दोस्तों, इन सभी के विषय में पुराणों में एक विचित्र वर्णन मिलता है। जब भी भृगुवार के दिन पे श्रावण मास में चतुर्दशी अथवा शिवरात्रि की तिथि होगी, तो इस दिन पे एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक वस्तु खानी है। इस वस्तु को खाने का आपके जीवन पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। इस उपाय को करने से आपके घर की दरिद्रता, दुख, कष्ट सभी चीज़ें दूर होने लगेंगी। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में भी यह चमत्कारी उपाय अपना असर दिखाए, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और हर एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर बात जब भी पुराणों में बताई जाती है उसके काफ़ी गूढ़ अर्थ होते हैं, और उस अर्थ को बिना सोचे समझे केवल ऊपर ऊपर से यदि हम उपाय को कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। अब आप सबको दोस्तों पता ही है, सावन के महीने में हर एक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह शिवजी की शक्तियों के दिन होते हैं। इन दिनों में करे हुए छोटे से छोटे उपाय भी बड़े से बड़े परिवर्तन करते हैं। शुक्रवार के दिन को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन पे यदि आप कोई विशेष उपाय करते हैं तो ये आपके जीवन में धन का लाभ कराता है। साथ ही साथ आपके वैवाहिक रिश्ते और आपके संबंध जो दूसरे लोगों के साथ यदि अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उसमें भी आपको अद्भुत रूप से फ़ायदा मिलता है। अब आप सब जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको खाना है। तो यहाँ पे शहद का विवरण आता है। ऐसा कहते हैं पुराणों के अनुसार, जब भी चतुर्दशी की तिथि, सावन के महीने और पुनर्वसु नक्षत्र एवं शुक्रवार, जिसे हम भृगुवार के नाम से भी जानते हैं, इन सभी चीज़ों का संयोग होता है, तब शहद भगवान को प्राशन रूप में देके इसे ग्रहण करने मात्र से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप सब ये सोचेंगे प्राशन क्या होता है। तो प्राशन को बोलते हैं भोजन कराना, यानी आप भगवान को इस चतुर्दशी की तिथि में शहद का प्रसाद अर्पित करें। परंतु यह इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको जो इसका गूढ़ अर्थ समझाऊंगी, उस अर्थ को समझ के आप साक्षात लक्ष्मी के अधिकारी बन जाएंगे। लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर लेंगे और अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर लेंगे। शहद के अद्भुत गुण और फायदे हम सभी जानते हैं। शहद औषधि रूप होता है। शहद आपके खून को साफ करता है। शहद रक्तचाप को कम करता है। शहद यहाँ तक कि जिन लोगों को कैंसर जैसी भयावह बीमारियाँ हो जाती हैं, उनके रक्त कणों की भी वृद्धि कराता है। शहद की व्याख्या में जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए भोलेनाथ शिव शंकर शहद को ग्रहण करते हैं। अब शहद को जब आप ग्रहण करेंगे, इसका क्या मतलब है। शहद का इस दिन पे आपको प्रसाद तो खाना ही है, क्योंकि शहद के जो औषधीय गुण हैं उसका आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब शहद खाने के अलावा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि ये उपाय आपको पूर्ण रूप से अच्छा फल दे। आपने दोस्तों हमेशा ये सुना होगा, हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो जब आपको इस दिन पे शहद खाने के लिए कहा गया है, यानी आपके व्यवहार में भी मिठास बढ़नी चाहिए। आप सभी के जीवन में नेगेटिविटी यहीं से शुरू होती है। लोग क्रोध करते हैं, इच्छा करते हैं और एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं, जिसके कारण अपने जीवन का चैन सुकून तो वो गवा ही देते हैं, साथ साथ उनके रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको इस बड़ी बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अपने मन के मैल को हटाते हुए लोगों के प्रति अच्छे प्रीति भाव आपको अपने मन में लेके आने हैं। हर एक चीज़,
हर एक रिश्ता जो आपको इस जीवन में प्राप्त हुआ है, जब आप उसके प्रति शहद जैसी मिठास रखेंगे तो यह आपके रिश्तों को अच्छा करेगा और साथ ही साथ आपकी किस्मत में आ रहे रोड़ों को भी दूर कर देगा। अब दूसरी वस्तु आती है तामसिक वस्तुओं का त्याग। जब हम शहद जैसा भोजन खाने के लिए इस दिन पे बता रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन इस बात का भी ख्याल रखना है। तामसिक वस्तुएं जैसे कि मांसाहार, शराब, सिगरेट इत्यादि इन चीज़ों से यदि आप दूरी बना लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आती हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देती हैं। दोस्तों, शहद से जुड़े हुए कई सारे ऐसे अर्थ हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। शहद आपके जीवन को बदल सकता है और ख़ास तौर पे जब इस शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में भगवान को प्रसाद रूप में हम शहद अर्पित करते हैं और उस शहद का हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करता है। जैसे कई बच्चे अपने जीवन में कार्यों को सफलता के साथ नहीं कर पाते, बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोई भी बात समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को भी आपको थोड़ी मात्रा में शहद देना चाहिए। कोई भी चीज़ एक से अधिक मात्रा में यदि आप देते हैं या अत्यधिक मात्रा में आप उसका सेवन करने लगते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होने लगती है। ऐसे में कल शिव चतुर्दशी के दिन पे यह छोटा सा उपाय जिन घरों में भी करा जाएगा वहाँ दीर्घ काल तक लक्ष्मी अर्थात श्री का वास रहेगा, जीवन के कष्ट दूर होंगे और आपको हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होने लगेगी। इन सभी उपायों को करते समय मन में अद्भुत विश्वास होना चाहिए और जब आप इस प्रसाद को भोलेनाथ के प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। शुक्र ग्रह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है। जिन लोगों के जीवन में सुखों का अभाव है, रिश्तों का अभाव है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, उनके जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाला शुक्र ग्रह उन्हें धनवान बनाता है और उनके रिश्तों को अच्छा करने लगता है। आप देखिएगा आपके जीवन में भी यह ग्रह एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेके आएगा, आपको सुख सौभाग्य अवश्य प्राप्ति कराएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में ज़रूर शेयर करें। नीता विक्रम चैनल से जुड़ के इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेके मैं आपसे शीघ्र ही मिलूँगी। जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव।